हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी को साल का सबसे बड़ा एकादशी भी कहा जाता है और इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। अगर आप पूरे वर्ष 24 एकादशी नहीं किए हैं और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हैं तो पूरे वर्ष भर के एकादशी का व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो भक्तों, निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करेंगे, पूजा में चढ़ाई गई सामग्री का क्या करेंगे, दान कब और किसे करना है और कितने तारीख को व्रत करेंगे निर्जला एकादशी का, तो आज मैं वही आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। पूजा विधि और साथ में उपाय भी बताऊंगी। देखिए भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल के सबसे कठिन तपस्या वाले व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। तो देखिए भक्तों, अगर आपके घर में किसी प्रकार का ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, कुंडली बनवानी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, फ़ोन नंबर, आप उस पर व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। देखिए भक्तों, एक चौकी लगाई जाती है, तो आप ये पूजन सुबह में भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। और ये जो पूजा है आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके कर सकते हैं। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं, फूलों का आसन, तिलों का आसन दे करके भगवान विष्णु जी की फोटो या तस्वीर को विराजमान करेंगे। और देखिए, इस पूजा में कलश का दान किया जाता है, मीठा जल का। तो आप बड़ा या छोटा कलश ले लें, मिट्टी का पात्र होना चाहिए, कंठ में हम यहाँ पर कलावा बांध लेंगे। तो देखिए भक्तों, इतना बड़ा आपने मटका लेना है जिसमें 2 मनुष्य आराम से पानी पी सकें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य पानी पी सके। बड़ा या छोटा मटका आप रख सकते हैं। आप तिलों का यहाँ पर आसन दे देंगे और तिलों का तेल का या फिर देसी घी का आप यहाँ पर दीपक जला लेंगे, दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और देखिए भक्तों, जैसे हमने यहाँ पर संकल्प लेना होता है व्रत का, तो व्रत का आप संकल्प जरूर ले लेना है। तिल और पुष्प, थोड़े सा जल लेकर के और हाथ में लेना है और व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम बोलते हुए प्रभु के सामने व्रत का संकल्प लें। प्रभु से प्रार्थना करें कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। दीपक को साक्षी मानकर, सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प ले रहा हूँ। हमारा जो व्रत है निर्विघ्न संपन्न हो जाए, ऐसे बोलते हुए अक्षत पुष्प जो है भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। एकादशी है तो तिल लेने हैं, सफ़ेद या काले तिल आप ज़रूर से ले लीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा हमारी चौकी पर आएँ और विराजमान हो जाए और मेरी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है। आप चाहें तो यहाँ दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। जल, गंगा जल, मिले हुए जल से हम यहाँ पर जो है शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः मंत्र का जाप आपने जरूर से करना है। देखिए भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको प्रातः जल्दी उठना है और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना है, इसलिए कि जो कि ना वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है और इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। जनेऊ अर्पित कर देंगे और इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। आप यहाँ पर वस्त्र भी निकाल सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पवित्र नदी हो तो आप वहां पर स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुद्ध साफ वस्त्र पहनना है, उसके बाद में इस पूजन को करना है। तो सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना है, उसके बाद आप इस पूजन को करिएगा। तो देखिए, मटके में हम थोड़ी सी यहाँ पर चीनी डालेंगे क्योंकि जो है हमें फीका जल नहीं दान करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा पत्ता तुलसी का डाल देंगे और इस तरह से जो है, अगर हम ज़्यादा चीनी डालते हैं तो घड़ा हमारा मटका खराब हो जाएगा, तो आप अलग से बर्तन में रख दीजिएगा। और इस एकादशी में खरबूजे का विशेष महत्व होता है, तो आप खरबूजा ले लीजिएगा साथ में
पीले फूल भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो फूलों की माला हमने पहना दी है यहाँ पर। और गणेश जी को फूल अर्पित कर देंगे। अगर आपको लाल गुड़हल का या गुलाब का फूल मिल जाता है ज़रूर से अर्पित कीजिएगा। एकादशी के तिथि के दिन आप माता महालक्ष्मी जी का भी पूजन जरूर से कीजिएगा। और देखिए भक्तों, मटका जो है आप बड़ा या छोटा अपने सामर्थ्य के अनुसार से ले सकते हैं। और यहाँ पर चंदन रोली से हम अच्छी प्रकार से पूजन करेंगे, सभी को तिलक कर देंगे। और देखिए भक्तों, एकादशी कब है, इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण हमें किस समय करना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें शुभ मुहूर्त भी दिया होगा और व्रत का पारण भी दिया होगा, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चंदन का विशेष महत्व होता है। मैं मटके पर यहाँ पर छोटी सी बिंदी लगा रही हूँ, तिलक लगा रही हूँ। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए जब हम पात्र का मटके का दान करते हैं ना, तो अगर स्वास्तिक बना होता है तो जो जिसको आप दान करते हैं ना, वो थोड़ा असमंजस महसूस करता है, वो मटका नहीं लेता है। तो आप अगर बिंदी लगा करके पूजन कर लेते हैं ना, तो वो मटका आराम से ले लेंगे। यहाँ पर हम तिल समर्पित कर देंगे दीपक में। जितने तिल चटकते हैं उतनी हमारे जो जीवन में कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। भगवान गणेश जी का भोग प्रसाद हम अलग से लगा देंगे। देखिए भक्तों, वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है, तो घर में एक अखंड ज्योत जरूर से जलाएं। ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और भगवान विष्णु की पूजा में जो है फलाहार भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है एकादशी की तिथि में। तो बताशे का, केले का भोग जरूर से अर्पित करें, बीजना अर्पित करें। बीजना हमें ये दान करना होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, एकादशी की जो तिथि होती है 10वीं तिथि से शुरू हो जाती है और एकादशी के दिन व्रत किया जाता है। द्वादशी के दिन दान पुण्य करने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। तुलसी दल डाल देंगे सभी भोग में, क्योंकि तुलसी दल के बिना भोग प्रसाद भगवान सहज स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी दल जरूर से डालें। और ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़कर पानी में रख लीजिएगा, ताकि आप जो है तुलसी हरी भरी बनी रहे। और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में तुलसी में दीपदान जरूर से करना है। और एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पर निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, घर में चावल नहीं बनाने हैं और ना ही चावल दान करने हैं। द्वादशी के दिन चावलों का दान किया जाता है। तिल और पुष्प लेकर के हम यहाँ पर निर्जला एकादशी की व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे, सुनेंगे। आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और आप चाहें तो विष्णु जी के नामों का जाप कर सकते हैं, विष्णु गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद में आप जो है तिल पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लीजिएगा। और देखिए भक्तों, इसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है तो उससे आरती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर ओम जय जगदीश हरि वाली आरती कर सकते हैं, या फिर आप श्रीमन नारायण नारायण हरि वाली आरती गा सकते हैं। निर्जला एकादशी पर जागरण का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे तो देखिए सभी एकादशी में जागरण का महत्व होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से और रात्रि जागरण करने से तथा नियम से अखंड ज्योत जलाने से आपको पूरे वर्ष के एकादशी का फल प्राप्त होगा। और इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। जल से आचमनी कर दीजिएगा। आचमनी करने के बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान से प्रार्थना करके कर लीजिएगा कि पूरी करेंगे। दक्षिणा जरूर से निकाल लीजिएगा। पूजा में जो भी कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। आप दान किस चीज़ का कर सकते हैं, किस वस्तु का कर सकते हैं, जैसे पंखे का दान, वस्त्र का दान, जल का दान, धोती, गमछा, जूता, चप्पल, छाता, रसीले फलों का दान। भगवान विष्णु जी का प्रिय रंग है तो पीले रंग का आप 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिएगा, आप उसको भी दान कर सकते हैं। ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। और देखिए भक्तों, ये दान आपने द्वादशी के दिन करना है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप दिन में पूजा कर रहे हैं तो शाम के समय भी यहाँ पर धूप दीप आरती होगी, भोग होगा, आप जरूर से कीजिएगा। बड़ी एकादशी है तो आप यहाँ पर अग्यारी भी कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी के दिन आपको जो है ना प्यास ना लगे, तो मुंह ना सूखे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
कच्चे आम को काट करके मुंह में जीभ के नीचे रखना है। जो लार निकलेगी उसे आपने घोटना नहीं है, यानी पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे आपका मुंह नहीं सूखेगा और आप एक दिन पहले ही नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लीजिएगा। तो निर्जला एकादशी का व्रत करने से, नियम के व्रत करने से, जागरण करने से, अखंड ज्योति जलाने से और जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो जाती है। और देखिए, जो घड़ा होता है मटका भरा हुआ जल से, मीठा जल आपने दान करना है, फीका जल आपको दान नहीं करना है। और ये घड़ा आप किसी पंडित को, ब्राह्मण को दे सकते हैं, मंदिर में जाकर के दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। जो भोग सामग्री हमने अर्पित करी है ये परिवारजन में बांट करके खा सकते हैं। फूल पत्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। और देखिए, जो भी आपने दान की चीज़ें निकाली हैं दान करने के लिए, चौकी के पास रखना है और उसका पूजन करने के बाद मिनस करके ही हमें ये दान करना है। दक्षिणा सहित हमें दान करना है, तभी हमारा दान पुण्य लगेगा। और पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः जरूर से बोलेगा। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।